जय मसीह की सबको। सब खुश है आप लोग? आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से संडे के दिन 3 बातें बताया क्रिसमस पर्व के विषय में, और आज 4-5 बातें 15 मिनट बताकर फिर हम लोग संदेश को समाप्त करते हैं। ध्यानपूर्वक संदेश को आप लोग सुनिए परमेश्वर की वचन से। क्रिसमस पर्व के विषय में, क्रिसमस फेस्टिवल के विषय में लास्ट टाइम मैंने 3 बातें बताया। क्रिसमस फेस्टिवल ऑफ जॉय, क्रिसमस इज़ ए फेस्टिवल ऑफ जॉय, आनंद का पर्व करके बताया। क्रिसमस इज़ ए फेस्टिवल ऑफ वर्शिप, आराधना का पर्व करके बताया था। और फेस्टिवल ऑफ गिफ्ट्स, वरदानों का दानों का पर्व करके, गिफ्ट्स बांटने वाला पर्व करके बताया। और आज 4-5 बातें 15 मिनट में हम सुनते हैं और संदेश को समाप्त करते। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक मेरे साथ खोलिए। 5 बातें बताकर आज का संदेश को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। लूका रसू समाचार, लूका रसू समाचार अध्याय 2 और 8 और 9 आयत को पढ़ते हम लोग। 8 और 9 जी। और उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। ध्यानपूर्वक देखिएगा। आज का पहला विषय है क्रिसमस पर्व जो है ये ज्योति का पर्व है। क्रिसमस का पर्व कौन सा पर्व है? अंधकार का पर्व नहीं, ज्योति का पर्व है। ऐसा क्यों? यीशु मसीह क्या है? वो जगत का ज्योति है। जो अंधकार में है उन लोग को, सबको ज्योति में लाने के लिए, उजाला में लाने के लिए, लोगों के जीवन का अंधकार को हटाने के लिए यीशु मसीह यानी हमारे पास वो ज्योति बन के आए। इसलिए बाइबल में एक सुंदर आयत लिखा रहता है परमेश्वर की वचन में, जो लोग अंधकार में बैठे थे, बाइबल में लिखा रहता है उन्होंने ज्योति पाया, उन्होंने ज्योति को देखा। ऐसा करके अन्य जाति लोगों के लिए 49 का 6 आइज़ाया की पुस्तक, 49 का 6 आइज़ाया की पुस्तक पढ़ेंगे। 49 का 6 यशायाह की पुस्तक पढ़ेंगे। उसी ने मुझसे यह भी कहा है, हाँ, यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इस्राएल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति के लोगों के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। आमीन, आमीन। आइज़ाया के द्वारा एक भविष्यवाणी हुआ, यानी जाति जाति के लोगों के लिए, जाति जाति के लोगों के लिए ज्योति ठहरने के लिए यीशु मसीह पैदा हुआ। यानी जितने भी त्योहार है, और यानी मतलब वो पूरा अंधकार के संबंधित रहते, खुशी तो लाते जरूर, पर बात यहाँ पर यह है कुछ ना कुछ अंधेर वाला काम होते हैं। बट क्रिसमस का पर्व, ये क्रिसमस का समय पे सब कुछ, यानी मैं कहना चाहता हूँ लोग ज्योति के बारे में जानते हैं। जीवन का ज्योति कौन है, जगत का ज्योति कौन है। और जितने भी लोग हैं दुनिया में वो सब अंधकार में जी रहे हैं। शैतान ने उनको अंधा कर दिया और उनके अंदर अंधेरा है। पर जो यीशु मसीह को मानते हैं उनके अंदर परमेश्वर ज्योति को लाते हैं, उनके अंदर रोशनी को लाते हैं। उन लोग अंधकार में नहीं रहते। बाइबल में इसीलिए लिखा रहता है यहाँ पर लूका रसू समाचार
अध्याय 1 का 79 आयत, 79 आयत। कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे। अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे। रुकिए रुकिए रुकिए, अंधकार में और मृत्यु के छाया में जो बैठे हैं उनको रोशनी देने के लिए, उनको ज्योति देने के लिए यीशु मसीह पैदा हुआ है। अगर यीशु मसीह पैदा नहीं होता, लोग अंधकार में ही रह जाते और मृत्यु के मृत्यु के वजह से मरते रहते हैं, और मृत्यु के बाद क्या होता किसी को पता नहीं रहता। तो परमेश्वर की वचन में यीशु मसीह की वचन में लिखा रहता है, जो मेरे को मानते हैं वो अंधकार में नहीं रहेगा, वो ज्योति में चलेगा करके लिखा रहता है। परमेश्वर की वचन फोन किसमें? परमेश्वर की वचन में मैं बताना चाहता हूँ आज परमेश्वर की वचन में कुछ खास बातें हैं जरूर। 8 अध्याय में लिखा रहता है, यूहन्ना रसूल सुसमाचार 8 अध्याय, शायद को देखिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। 8 अध्याय 12 आयत, 8 अध्याय 12 आयत। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन का ज्योति, कितने लोग यहाँ पर जीवन में ज्योति चाहिए? जो अंधकार में चलना चाहते हैं उन लोग को वचन सुनने की जरूरत नहीं है, वचन पढ़ने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह को ग्रहण करने की या यीशु मसीह के बारे में जानने की जरूरत नहीं। तो आज लोगों के जीवन में अंधकार है, पर मसीह लोग के जीवन में रोशनी है। हालेलुया। मिस्र में जब इस्राएली प्रजा थे, चाहे इस्राएली प्रजा थे, वहाँ पे ज्योति था, और जहाँ पर मिस्र लोग रहते थे वो अंधकार हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिसमस पर्व जो है वो ज्योति का पर्व है, और यीशु मसीह ज्योति देने वाला परमेश्वर है, वही जगत का ज्योति है। हालेलुया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लूका रसूल समाचार, दूसरा विषय आज का, लूका रसूल समाचार अध्याय 2 का, लूका रसूल समाचार अध्याय 2 का आप देखिएगा 14 आयत पढ़िए, 14 आयत। उसने मंदिर में हाँ लूका 2 का, हाँ सॉरी, पढ़ेंगे 14। आकाश में परमेश्वर की महिमा, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आमीन आमीन आमीन। ध्यानपूर्वक देखिए, आज का दूसरा विषय क्रिसमस पर्व जो है महिमा आदर का पर्व है। महिमा इज ए फेस्टिवल ऑफ ग्लोरी और हॉनर। आदर, जो लोग यीशु मसीह की आदर करते हैं, जो लोग इस पर्व के समय पे जो यीशु मसीह की महिमा करते हैं और उनका महिमा बढ़ाएंगे, परमेश्वर उनका महिमा बढ़ाएंगे। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ इन दिनों में हम लोग को कबूतर के नाई बोले भी बनना है, निष्कपट भी बनना है, और सांप के नाई बुद्धिमान चतुर भी बनना है। बाइबल में लिखा रहता है, विपत्ति आते देखकर बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं? छिप जाते हैं। छिपना सही है या आगे जाके विपत्ति भोगना सही है? छिपना सही है। जो व्यक्ति जो मसीह में छिपते हैं वो लंबा जाएंगे। मतलब मैंने डरपोक जैसा छिपने का वाला वो नहीं बता रहा है, विजडम के साथ हमको छिप जाना। तो आज परमेश्वर की वचन में ये जो क्रिसमस का पर्व है, महिमा वाला पर्व, आदर वाला पर्व, यानी दानपूर्वक देखिए, ज्योति का भी पर्व है और आदर का पर्व है। यानी इस पर्व के अवसर पे परमेश्वर हमारा आदर करता है, अनादर नहीं करते। बट लोग जो है, जो क्रिसमस जो मनाते हैं, उनका अनादर करते, इतना याद रखिए। यानी लोग थोड़ा सा टोंट मारने का, लोग थोड़ा सा नीचा गिराने का बातों से, ये कब से चक जाने लगी, ये कब से प्रार्थना करने लगी,
ये कब से ये सब, ये तो झगड़ा करती झगड़ालू है ये कब से साइलेंट रह रही है, शांत रह रही है, वो क्या गई इसको, क्योंकि वो झगड़ा करना अच्छा लगता है उसको, अब घर में रही तो उसको प्रॉब्लम हो रहा है। समझ में आ रहा है? आदर का पर्व, परमेश्वर की जो उन्होंने जितने भी लोग आए थे आदर किए, यानी प्रणाम किए, झुके यीशु मसीह के सामने। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर के सामने हम अपने आप को नम्र, अपने आप को दीन करते रहे। इससे क्या होता है, बोलने से परमेश्वर हमारा आदर सम्मान बढ़ाएंगे, हमारा आदर सम्मान परमेश्वर बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये दूसरा विषय। यहीं पे तीसरा विषय भी छुपा हुआ है, वह है क्रिसमस पर्व जो है वो शांति का पर्व है। हालेलुया। कौन सा पर्व है? शांति का पर्व है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस यीशु मसीह का कोई भी त्यौहार रहते हैं एकदम पीसफुल रहते, मसीह लोग का कोई भी त्यौहार रहता है वो हल्ला टाइप का नहीं, पीसफुल रहता। तो आज परमेश्वर की वचन में ऊंचाई स्थलों में रहने वाले, मतलब वहाँ पर महिमा हो परमेश्वर को, स्वर्गदूत गा रहे हैं, और जो पृथ्वी पे रहने वाले लोग उनको शांति मिले, ऐसा करें। तो आज परमेश्वर के जो आराधना करते हैं, जो यीशु मसीह को जो मानते हैं, उनको परमेश्वर शांति देते हैं। यानी जो टेंशन रहता है लाइफ में, और लाइफ में बोझ रहता है और परेशानियां रहते हैं, पर परमेश्वर क्या करते हैं? शांति देते। उसका खुद का शांति हमको देते। आज सब लोग जितने भी भगवान कहलाते हैं, जितने भी लोग हैं दुनिया में, बाबा लोग, संत लोग, जो भी है वो मनुष्य है, उनके लाइफ में भी बहुत सारा टेंशन, बट यीशु मसीह परमेश्वर, वो शांति देने वाला परमेश्वर। आज परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं, जो उनको मानते हैं उन लोग के जीवन में परमेश्वर का शांति आए, उनको परमेश्वर शांति देते, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। 9:6 में लिखा रहता है प्रभु की वचन में यीशु मसीह के बारे में। आइज़ाया की पुस्तक 9:6 पढ़िए, वहाँ पर एक अच्छा विषय लिखा रहता है। बस मैं 5 मिनट में समाप्त करूँगा, 5 मिनट में समाप्त करता हूँ। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे लिए बालक उत्पन्न हुआ। ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में उसको नाम है अद्भुत, यानी वंडरफुल, युक्ति करने वाला ने काउंसलर, पराक्रमी परमेश्वर, और बाइबल में लिखा अनंत काल का पिता भी है, वो शांति का राजकुमार है, जिसके जीवन में प्रिंस ऑफ पीस, जिसके जीवन में यीशु मसीह है, उसका लाइफ पीसफुल रहे, शांति से भरा रहे। और साथ ही साथ में कहना चाहता, 3 बात आज बताए, 2 बात और बताकर समाप्त करना चाहता हूँ। और एक है चौथा विषय आज का, क्रिसमस पर्व जो है, इट इज़ ए फेस्टिवल ऑफ लव, प्रेम का पर्व है। कौन सा पर्व है? प्रेम का पर्व। परमेश्वर से ज़्यादा हमसे कोई प्रेम करते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? देखिएगा यूहन्ना रसूल समाचार अध्याय 3 का 16 आयत को पढ़िए अच्छे से। तीन का 16 यूहन्ना रसूल समाचार 3 का 16 यूहन्ना रसूल समाचार। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। जगत से ऐसा प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया। सली ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रेम कार्यों में होना चाहिए, बातों में होना चाहिए, कार्यों में होना चाहिए ना। तो परमेश्वर वो प्रेम कैसे प्रकट होता है देखिएगा, पहला यूहन्ना की पत्री 4 का 8, 9, 10।
8, 9, 10, 8, 9, 10। पहला यूहन्ना की जो पत्री 4। प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। आमीन पेज आमीन। नंबर 335 और 10 आयत। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। यीशु मसीह को क्यों भेजा संसार में, इस दुनिया में? हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए। हमारा पापों के प्रायश्चित्तों के लिए नहीं, हमारा पाप की वजह से हमको मृत्यु का सजा मिलना चाहिए। बट यहाँ पर यीशु मसीह आकर वो मृत्यु का सजा अपने ऊपर ले लिया, मृत्यु का दंड अपने ऊपर ले लिया और हमको जीवन दे दिया। मौत को हराया, मौत को हटाया और हमको अनंत जीवन ला दी। यानी उसकी मौत के द्वारा हम सबको जीवित कर दिया। अब हम लोग को दूसरा मृत्यु नहीं है, पाताल में नरक में जाने की जरूरत नहीं है, सीधा स्वर्ग जाएंगे अगर यीशु मसीह को मानेंगे तो आज परमेश्वर की वचन में यहाँ पर जिसमें प्रेम नहीं है वो परमेश्वर का नहीं है, वो परमेश्वर को नहीं जानता। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। और इसीलिए अगला आयत में लिखा रहता हम एक दूसरे से क्या करें? प्रेम करें। परमेश्वर प्रेम है। हमारा प्रेम बातों में नहीं, कार्यों में भी दिखना चाहिए। आज परमेश्वर की वचन में जितने भी लोग हैं ना दुनिया में, मैं प्रेम करता, मैं ये करता, मैं वो करता हूँ, ये करता, ऐसा कहते जरूर, पर वास्तव में देखने से हम लोग सच में प्रेम करते हैं क्या? बोलने से नहीं करते। तो आज यहाँ पर परमेश्वर हमसे प्रेम किए और हमसे प्रेम कर रहा है और प्रेम करेंगे भी। उनका प्रेम में बदलाव रहता है क्या? उनके प्रेम में बदलाव रहता है क्या? बिल्कुल। लास्ट आखिरी बात बताकर समाप्त कर रहा हूँ। ये क्रिसमस का पर्व 5वां विषय है। इट इज ए फेस्टिवल ऑफ सिंगिंग एंड प्रेजिंग। गीत गाने का, स्तुति करने का पर्व है ये। क्या करने का? गीत गाने का, स्तुति करने का पर्व। इसलिए लास्ट विषय पता कर समाप्त कर रहा हूँ, बस 2 मिनट और। लूका रसूल समाचार अध्याय 2 का 14 को और 20 को पढ़ते हैं। 14 को और 20 को पढ़ते हैं। हाँ, 2 का 14 और 20। आंचल को चुप रहने बोलो। आंचल को चुप रहने बोलो। चुप रहने बोलो सबको। 2 का 14 और 20। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न शांति हो। और गडरी है जैसा उनसे कहा गया था, वैसा ही सब सुनकर देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। आमीन। महिमा और क्या करते लौट गए? स्तुति करते हुए लौट गए। और हम लोग को क्या करना है आज? महिमा और स्तुति करना। परमेश्वर को महिमा करते हुए, स्तुति करते हुए लौट जाना है। तो आप 20 पढ़े हो ना? हाँ। और पढ़िएगा 14 भी पढ़िए। 14 पढ़ ली? थोड़ा सा और पढ़िए ना वहाँ पर। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। ऐसा क्या कर रहे थे इन लोग? सब परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, ऐसा लिखा। तो आज मतलब यानी क्रिसमस पर्व जो है, यानी स्तुति गीत गाने वाला पर्व, परमेश्वर का स्तुति करने का, परमेश्वर की महिमा करने का, परमेश्वर का गीत गाने का ये पर्व है। जो लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जो लोग परमेश्वर की यानी धन्यवाद करते हैं, मैं सच कह रहा हूँ, उन लोग आशीषित होंगे। उनके जीवन में बरकत और संपन्नता और आशीष और सफलता सब कुछ आ जाएगी। नहीं आएंगे क्या? और परमेश्वर के लिए सब कर रहे तो, और परमेश्वर भी हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, परमेश्वर हमसे खुश हो जाएंगे, हमारा परिस्थितियाँ बदल देंगे और नया साल में हमको जय प्रवेश कराए।
हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते, संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग को आशीष दे और अनुग्रह करे, कृपा करे, और बाकी हम लोग कल सुनेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु क्रिसमस के पर्व के लिए पिता, और प्रभु जी क्रिसमस के इस अवसर के लिए प्रभु, इस बड़ा दिन प्रभु जी, आज हम लोग प्रभु सेमी क्रिसमस के रूप में पिता, आज प्रभु जी परमेश्वर आपकी वचन हम सुन रहे हैं। आज प्रभु जी प्रार्थना में हम शामिल हो रहे हैं। अनुग्रहकारी पिता, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, एक एक को प्रभु आप ब्लेस कीजिए, एक एक को प्रभु आप स्मरण कीजिए, बहुतायत आशीष दीजिए प्रभु, और खुशी से आनंद से भर दो प्रभु। और अनुग्रहकारी कृपालु परमेश्वर, सच्चा महान परमेश्वर, आशीष देने वाला, आशीष बढ़ाने वाला, अद्भुत कार्य, आश्चर्य कर्म करने वाला, सामर्थ्य कार्य, चमत्कार करने वाला पिता, याद कीजिए आपके प्रिय लोग को, स्मरण कीजिए पिता, जो जो आवश्यकता है सब आवश्यकता पूरी होने पाए, और बहुतायत आशीष आने पाए, और अद्भुत कार्य, आश्चर्य कर्म होने पाए, और सामर्थ्य कार्य, चमत्कार होने पाए। यूट्यूब में, फेसबुक में जितने भी लोग इस संदेश को सुनने चाह रहे हैं और सुन रहे हैं, सबको ब्लेस कीजिए पिता प्रभु इस क्रिसमस के अवसर पे पिता। और आपके प्रिय लोग प्रभु जी परमेश्वर ये पांचों बातों को प्रभु जी स्मरण करने पाए, याद करने पाए, और प्रभु जी स्तुति पिता इस क्रिसमस के समय पे पिता खुश रहने पाए। यीशु के नाम शांति को दीजिए पिता, और आदर को दीजिए परमेश्वर, और स्तुति करने पाए प्रभु जी, और ज्योति में चलने पाए प्रभु, और अंधकार हटने पाए प्रभु, और बरकत होने पाए, बहुतायत आशीष आने पाए प्रभु। हर परिस्थिति बदल दीजिए प्रभु, और अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करते आज के दिन से पिता, सारा काम हो जाना चाहिए, बड़ी बड़ी गवाही आने पाए, बड़ी बड़ी आशीष आने पाए, और विशेष कार्य, विशेष कृपा और विशेष अनुग्रह प्रदान करो। महान परमेश्वर, स्तुति आशीष देने वाला, आश्चर्य कर्म करने वाला, अनुग्रहकारी कृपालु परमेश्वर, दयालु सच्चा परमेश्वर, महान पिता की स्तुति, भलाई करने वाला, बहुतायत आशीष देने वाला, अनुग्रह से, कृपा से भरने वाला, आनंद से, अभिषेक से भरने वाला पिता, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। मेरी प्रार्थना सुनिए, आपके प्रिय लोग को प्रभु याद कीजिए, स्मरण कीजिए, विशेष रूप से ब्लेस कीजिए प्रभु, बहुतायत आशीष दीजिए प्रभु, यीशु के नाम से प्रार्थना कर, आमीन आमीन आमीन। क्रिसमस को क्या कहते हैं? बड़ा दिन, है ना, बड़ा दिन हिंदी में। तो आप लोग को सबको हैप्पी क्रिसमस, बड़ा दिन की शुभकामनाएं, मुबारक हो। आप लोग को सबको भी हैप्पी क्रिसमस, बड़ा दिन की शुभकामनाएं। विश यू हैप्पी क्रिसमस। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप लोग को ब्लेस करे।